अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में कि कैसे हम डिफरेंट शेप्स जो हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस वीडियो में हम फिलहाल ये वाली शेप ही डिस्कस करेंगे, ये फर्स्ट वाली। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, तो ये सारी भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो C++ में इसका कोड बनाते हैं। इसके लिए हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे। ये आउटर फॉर लूप है। यहाँ पे आउटर फॉर लूप हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज कंट्रोल करने के लिए। सो यहाँ पे मैं आई वेरिएबल ले लेता हूँ, उसे 0 से इनिशियलाइज करवाता हूँ और साइज रखता हूँ यहाँ पे 4। और आई यहाँ क्योंकि मेरे पास उसमें 3 रोज़ हैं इस शेप में। ये मेरे पास कितनी रोज़ हैं? 1 2 3। सो 3 रोज़ हैं मेरे पास और 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सो 4 कॉलम हैं और 3 रोज़ हैं। तो इसकी शेप हम प्रिंट करवाएंगे। आउटर लूप जो होता है वो हमारे पास हमेशा से रोज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा क्योंकि मेरे पास 3 रोज़ है, मैंने 3 रोज़ प्रिंट करवानी है। और आई में इंक्रीमेंट। अब इसके अंदर जो फॉर लूप लिखूँगा मैं, उसकी मैं कंडीशन यूज़ करूँगा, उसमें मैं जे वेरिएबल यूज़ करूँगा और वहाँ पे मैं 4 रखूँगा साइज़ में। जे लेस देन 4 जो है वो कंडीशन यूज़ करूँगा। अब ये जे लेस देन 4 मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो 4 होते हैं। सॉरी, इस शेप में 4 हैं, तो सेकंड लूप हमेशा से कॉलम्स के लिए ही होता है। तो इस सेकंड लूप में हम प्रिंट करवा देंगे सिंपली स्टार। यहाँ पे मैं सिंपली स्टार प्रिंट करवा दूंगा, स्टार, और ये स्पेस दे देंगे और लास्ट पे सेमीकोलन। अब फर्स्ट लूप में हम ये सेकंड लूप की ब्रेसेस हैं, इनर लूप की ब्रेसेस जो कि कॉलम्स के लिए लगाया था हमने, ये आउटर लूप की ब्रेसेस हैं, ये ब्रेसेस आउटर लूप की हैं। सो इस आउटर लूप में हम एंडल प्रिंट करवा देंगे, सी आउट एंडल। आउटर लूप में एंडल हमेशा प्रिंट करवाएंगे पैटर्न प्रिंटिंग में। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो ये 3 रोज है मेरे पास, 1 2 3, 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, 1 2 3 और 4। सो ये था हमारे पास शेप नंबर 1 की फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये वाली। अब हम ये वाला नंबर प्रिंट करवाएंगे कि 2 ही प्रिंट करवाए वो, और सेम है हमारे पास बाकी सारी लॉजिक। अब इसमें सिंपली करना क्या है हमें, हम यहाँ पे स्टार की जगह 2 लिख देंगे या वो नंबर लिख देंगे जो हमें प्रिंट करवाना है। सो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो ये मेरे पास 2 आ गया, 2 2 2 2, 3 रोज और 4 कॉलम्स ही हैं इसके भी। तो अब हम तीसरी पॉसिबिलिटी उसकी चेक करते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है ये 0 1 0 1 0 1 0 1, मतलब कि एक दफ़ा वो एक नंबर प्रिंट करवाए, दूसरी दफ़ा वो दूसरा नंबर प्रिंट करवाए। सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसके अंदर यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ जे इज इक्वल जे मॉडुलस, इफ़ जे मॉडुलस 2 इज इक्वल 0, अगर जे में जो वैल्यू है वो है इवन, जे मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारे पास इवन नंबर्स की होती है कि अगर जे में जो वैल्यू है वो इवन है तो हम प्रिंट करवा देंगे 0। और इसके एल्स केस में हम एल्स हम प्रिंट करवा देंगे 1। सो जे की वैल्यू 0 होगी तो हम प्रिंट करवाएंगे 0, जे इवन होगा। तो ये 4 तक है तो 0 पे भी 0 प्रिंट होगा, जब ये 2 पे जाएगा तो भी 0 प्रिंट होगा, और जब ये 4 पे जाएगा तो भी 0 प्रिंट होगा हमारे पास। सो अब इसे मैं एक दफ़ा रन करता हूँ। सो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1, सो ये मेरे पास प्रिंट हो गया। सो अब इसकी फोर्थ पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, ये वाली, कि नंबर जो है वो इंक्रीज़ करे हमारे पास। और रोज़ हमारे पास 3 ही हैं और कॉलम हमारे पास 4 ही हैं, लेकिन नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। 0 से नंबर स्टार्ट हो गया और इंक्रीज़ करता जा रहा है। यहाँ से 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 0 से ही स्टार्ट करेंगे इस कोड में क्योंकि एग्जांपल पे हमने 0 लिखा है। सो इस चीज़ को दोबारा से हम कर देंगे रिमूव सेकंड फॉर लूप में। ये रिमूव कर दिया। ऊपर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जी इंट h नाम से, उसे मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ
0 से। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, सेकंड लूप के अंदर मैं उस जे वेरिएबल को एच वेरिएबल को, क्योंकि एच वेरिएबल का नाम है, एच को मैं प्रिंट करवा दूंगा और उसके सामने स्पेस प्रिंट करवा दूंगा ताकि हर एलिमेंट जो है वो स्पेस के बाद प्रिंट हो। और यहाँ पे मैं एच में इंक्रीमेंट करवा दूंगा बस, मतलब कि यहाँ पे एच प्रिंट करवा दें सेकंड लूप में और एच में इंक्रीमेंट करवा दें। सो अब इसे मैं रन करूँगा तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सो ये थी मेरे पास ये वाली शेप, मेरे पास 0 1 2 3 और ये 11 तक प्रिंट हो गई हमारे पास। तो अब इसे हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं एच को 1 से स्टार्ट करता, 1 से, अब ये 1 से 12 तक आएगा। सॉरी यहाँ पे कोई गड़बड़ है शायद, हमने जो लास्ट आउटपुट फाइल है वो हमने अभी वहीं पे रखी हुई है, तो इसे बंद कर दें एक दफ़ा, दोबारा से अब रन करते हैं हम इसे। तो ये 1 से लेके 12 तक हमारे पास प्रिंट हो गई। तो अब हम 5th पॉसिबिलिटी देखते हैं इसकी, ये वाली, जो कि ये 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 यही प्रिंट करवाएगा हर लाइन में, हर रो में सेम वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट करवाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जे को जो है वो सी आउट करवा देंगे, जे को सी आउट करवा देंगे और इसके सामने स्पेसिस, क्योंकि हर जो एलिमेंट है वो स्पेस के बाद प्रिंट हो। इसे मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास 0 1 2 3 0 1 2 3 सेम जो शेप है हमारे पास वो प्रिंट हो गई। ये सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सो अब हम नेक्स्ट शेप की बात करते हैं, इसे हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट शेप जो कि है हमारे पास ये वाली, मतलब कि हमने सिर्फ इवन या ऑड नंबर प्रिंट करवाने हों। तो ये मेरे पास ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, ये मेरे पास ऑड नंबर है, तो इन्हें प्रिंट करवाना हो तो अब यहाँ पे जाके सेकंड लूप पे हम क्या करेंगे, ऊपर वेरिएबल जो कि मैंने 1 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि सिंपली उसे सी आउट करवा दूंगा एच वेरिएबल को, लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट करूँगा मैं एच में, एच इज इक्वल टू एच प्लस 2 से इंक्रीमेंट कर दें क्योंकि एच 1 है। सो जब 2 उसमें ऐड होंगे सो वहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 और देन 2 5, तो ये मेरे पास ऑड नंबर प्रिंट होते चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना तो आप कंडीशन यूज़ कर लें कि इफ़ एच की जो वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप यूज़र से नंबर एंटर करवाते हैं तो आप वैल्यू वहाँ पे कंडीशन यूज़ करें एच मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर तो वो 0 के इक्वल है तो वो इवन नंबर प्रिंट करवाएगा। अगर आप कंडीशन यूज़ करेंगे एच मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 या इज़ इक्वल टू 1 तो वो ऑड नंबर प्रिंट करवाएगा। फिलहाल हम ऐसे ही प्रिंट करवाएंगे एच और ये स्पेसिस, और इसे मैं एच को 2 से इंक्रीमेंट करवा दूंगा। अब इसे मैं रन करूँगा तो ये मेरे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 और 23 तक मेरे पास तमाम ऑड नंबर जो हैं वो प्रिंट हो गए। सो ये मेरे पास तमाम इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो प्रिंट होगी। हाँ, अगर हमें इवन करवाने हों तो इसे मैं 0 से स्टार्ट कर दूंगा सिंपली, तो ये खुद ही अब इवन नंबर प्रिंट करवाएगा। सो ये 0 2 6 और ये 22 तक मेरे पास इवन नंबर आ गए। सो ये थी हमारे पास फर्स्ट शेप की कुछ पॉसिबिलिटीज़, ये शेप 1। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दूसरी शेप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे।